टोक्यो में इस वक्त क्वाड की बैठक चल रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्र प्रमुख बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए एक साझा योजना पर काम करना है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग से द्विपक्षीय बातचीत भी करने वाले हैं। मतलब ये है कि पीएम मोदी क्वाड की मीटिंग में साझा एजेंडा तय होने के बाद सभी देशों के साथ मिलकर भारतीय एजेंडे पर व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ अलग रणनीति पर बात करेंगे। आज सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। इसके बाद करीब 1 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज से मुलाकात होनी है। करीब 2:30 बजे पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में आज सही मायने में जनता के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को कुशल बना रहा है। भारत अपने खोए हुए विश्वास को हासिल कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। मैं जानता हूँ ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। क्वाड की बैठक से पहले पीएम मोदी ने जापान में भारतीयों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहाँ का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत आज फैसला सुनाएगा। जिला अदालत इस बात पर फैसला सुनाएगा कि विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत से ये मांग की है कि सर्वे के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई की जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने को सील करने का विरोध करते हुए सर्वे और केस पर ही सवाल उठाए हैं। केस में हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने, वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार तोड़कर मलबा हटाने और वजू खाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा कि ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है।
सदियों से वहाँ भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये संपत्ति हमेशा से उनकी रही है। उन्होंने कहा कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कर मूर्तियों को वहाँ से शिफ्ट न किया जाए। दिल्ली की एक अदालत आज कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा के अधिकारी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। मुकदमे में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में श्री गणेश, विष्णु और यक्ष जैसे देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें और मंदिर के कुओं के साथ कलश और पवित्र कमल जैसे कई प्रतीक हैं, जो इस इमारत का मंदिर होना दर्शाते हैं। ऐसे में यहाँ हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। कोर्ट में कुतुब मीनार पर सुनवाई से पहले अंदर बनी मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय निगम पार्षद आरपी सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एएसआई ने मस्जिद के अंदर नमाज पर रोक लगा दी है। हालांकि इस रोक को लेकर कोई लिखित पत्र नहीं जारी किया गया है। निगम पार्षद ने बताया कि उनकी एएसआई अधिकारियों से बातचीत हुई थी। उन्होंने मुस्लिम लोगों से नमाज की परमिशन के लिए किसी आधिकारिक आदेश के बारे में पूछा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई पत्र नहीं दिखा सका। ऐसे में नमाज बंद करने के लिए भी लिखित में कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही बिहार में सभी पार्टियों की राय लेने के बाद जातीय जनगणना पर काम शुरू कर देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और सभी पार्टियों की राय ली जाएगी। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना कराने को लेकर नीतीश कुमार के साथ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर है। इसके साथ ममता बनर्जी ने तेल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर वार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार सेस कम नहीं कर रही है, जिससे राज्यों की सरकारों को घाटा हो रहा है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले हार्दिक पटेल ने अभी किसी और पार्टी में जाने को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि आज तक से खास बातचीत में हार्दिक पटेल ने कहा कि जो भी पार्टी प्रदेश, समाज और राष्ट्र के विकास की बात करेगी वो उसी पार्टी से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी राष्ट्र के विकास की बात करती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो किस पार्टी में जाएंगे इसका पता जल्द ही चल जाएगा। कोई राजनीतिक जीवन में 4 चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है। उसमें एक राष्ट्र का हित होता है, अपने प्रदेश का हित होता है, जनहित होता है और एक समाज हित होता है। हम भी इस 4 मुद्दे को लेकर अपना पॉलिटिकली प्लान तैयार कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में जो चीज़ हम कांग्रेस में रहकर नहीं कर पाए, वो चीज़ हम आने वाले दिनों में जहाँ जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं वहाँ जाके कर पाएंगे। बहुत जल्द इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा और बहुत जल्द, यानी कि मान लीजिए कि 10 एक दिन के भीतर ये फैसला किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। कथित टॉयलेट घोटाले में नाम घसीटने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मेघा इससे पहले संजय राउत के खिलाफ थाने में मानहानि की शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय राउत ने बिना किसी सबूत के उनके परिवार को बदनाम करने के लिए टॉयलेट घोटाले में उनका नाम घसीटा है। पटियाला ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर बलबीर को रोपड़ कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 9 साल पहले जमीन को लेकर पारिवारिक झगड़े में बलबीर सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर साली और उसके पति से मारपीट की थी। मारपीट के मामले में डॉक्टर बलबीर सिंह की साली और उसके पति ने मामला दर्ज कराया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में प्रदर्शन कर रहे सरकारी सेवा में कार्यरत कश्मीरी पंडितों से कल एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों ने एलजी से कहा कि वो सुरक्षा वजहों से घाटी छोड़ना चाहते हैं। इस पर एलजी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का भरोसा दिया। बिहार के वैशाली जिले के थप्पड़बाज एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है।
एक शिकायत की जांच के लिए महनार के एसडीएम सुमित कुमार देसरी प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। वहां आंगनबाड़ी सेविका की जगह उसके पति को देखकर वो आपस से बाहर हो गए और शख्स पर दनादन कई चांटे जड़ दिए। पीड़ित का आरोप है कि एसडीएम खुद शिकायतकर्ता महिला प्रमुख निशु कुमारी की जगह उसके पति के साथ पहुंचे थे। बिहार के समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में हुए हंगामे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में उग्र छात्र कुलपति आवास के गेट को तोड़ते नजर आ रहे हैं। ये बवाल सड़क हादसे में एक छात्र की मौत को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस छात्रों के खिलाफ पूसा थाने में एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी। जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाला मुगल रोड इन दिनों बर्फ से जमा है। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई जिलों में कल हल्की और तेज बारिश हुई। गुलमर्ग, अफरवद, जोजिला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा के अलावा पुंछ में मुगल रोड पर पीर की गली क्षेत्र में बर्फबारी से मौसम में ठंडक लौट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।